नमस्कार। आज मेरे पास एक एल्यूमिनियम की पाइप है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी है और हम इसी से ही अपना प्रयोग करेंगे। मेरे पास एक छोटा सा चॉक का टुकड़ा है जो मैं इस पाइप में डालने वाली हूँ और दूसरे सिरे से मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। एक बार फिर से डालती हूँ मैं, आप देखिएगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये जो चॉक है ये 25 सेंटीमीटर की दूरी को बहुत ही जल्दी तय कर लेता है। असल में चॉक का जो त्वरण है धरती के कारण, वो तो हम जानते हैं कि करीब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और ये 25 सेंटीमीटर की दूरी को उसे तय करने में असल में 1/4 सेकंड भी नहीं लगता। अब मेरे पास एक मैग्नेट है। ये नियोडायमियम का एक मैग्नेट है और जिस तरह से मैंने इसे पकड़ रखा है, देखिए, मेरी जहाँ उंगली है और जहाँ मेरा अंगूठा है वहाँ इसके पोल्स हैं। इसका जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर मैंने एक निशान लगा रखा है। ये निशान लगा रखा है नॉर्थ पोल के ऊपर। साउथ पोल की तरफ कोई निशान नहीं है। अब मैं इस मैग्नेट को ये एल्यूमिनियम की पाइप में डाल रही हूँ। तो देखिएगा क्या होता है। अरे, ये तो अभी तक नहीं आया, अब आया है ये बाहर। मैं इसे एक बार फिर से डालती हूँ। पिछली बार मैंने इसे नॉर्थ पोल की तरफ से डाला था, अब मैं इसे साउथ पोल की, ये नॉर्थ पोल इस तरफ है, अब मैं साउथ पोल की तरफ से इसे डाल रही हूँ। तो देखते हैं वही होता है क्या। ये मैग्नेट को तो बहुत समय लग रहा है इस पाइप की दूरी को तय करने में। असल में ये जो समय ले रहा है ये करीब 3 सेकंड का समय ले रहा है। मतलब ये समय 10 गुना से भी ज़्यादा हो गया चॉक के मुकाबले। तो ऐसा क्या हुआ कि मैग्नेट इतना समय ले रहा है? असल में ये जो मैग्नेट है, जब ये चलता है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज होती है और इस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। और ये जो एल्यूमिनियम की पाइप है उसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन करंट्स को हम एडी करंट्स भी कहते हैं और ये करंट्स की दिशा ऐसी होती है कि वो आते हुए मैग्नेट को ऊपर की तरफ बल लगाते हैं, उसके मोशन को कम करने की कोशिश करते हैं। इनकी दिशा लेंज लॉ से निर्धारित होती है। इसे समझने के लिए हम ये जो पाइप है उस पे मैंने एक छोटा सा हिस्सा अगर हम लें इस पाइप का, उस पर मैंने यहाँ एक पेपर लगा रखा है। देखिए, ये पेपर है और अब हम देखेंगे कि इस हिस्से में क्या होता है जब ये मैग्नेट इसमें जाता है। जब ये पाइप में करंट्स प्रोड्यूस होते हैं तो अधिकांश जो करंट्स हैं वो
पाइप में इस तरह से सर्कुलर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। अधिकांश वो ऐसे ही होते हैं। अब ये करंट्स की दिशा क्या होगी ये देखने के लिए हम कंसिडर करते हैं, मैं ये जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल, मान लीजिए ये जो नॉर्थ पोल है, मैं इसे पहले नीचे की तरफ रख के मैग्नेट को डालती हूँ। तो जब ये मैग्नेट इस छोटे से जो मैंने हिस्से को लिया है इसमें घुसेगा, तो इस हिस्से में जो करंट प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। और उसे दिखाने के लिए मैंने ये एक तीर का निशान बनाया हुआ है। तो ये जो तीर का निशान है उसी से आपको पता चल रहा है, देखिए ये तीर का निशान, और ये इस तरह से है। ऊपर से देखने पर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज जो करंट है वो एक नॉर्थ पोल की तरह ऊपर से बिहेव करता है और आते हुए नॉर्थ पोल को ऊपर की तरफ रिपेल करता है। और जब ये मैग्नेट इस हिस्से से गुजर के नीचे आ जाता है तो यही जो करंट है, इसी हिस्से में जो करंट है वो अपनी दिशा को पलट लेता है, वो इस तरह से हो जाता है। तो ये करंट की दिशा अब चेंज हो जाती है और वो क्लॉकवाइज हो जाती है। और अब जो नीचे जाता हुआ साउथ पोल है मैग्नेट का, उसे वो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ऊपर की तरफ खींचता है। तो दोनों ही सूरतों में जब वो एंटर कर रहा है इस हिस्से को, तब भी मैग्नेट के ऊपर की तरफ बल लगता है, और जब वो इस हिस्से को छोड़कर नीचे की तरफ आ जाता है, बाहर निकलता है, तो भी उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ ही बल लगता है। और ये चीज हर हिस्से में होती है। और इस कारण से ये मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम हो जाता है, और इसीलिए ये मैग्नेट इतनी देर लगा रहा है ये दूरी को तय करने में। थैंक यू।